बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार अकेडमी। अजीज तलबा, आज हम 11वीं जमात की 11वीं नज्म कितात पर बात करेंगे। शायर का नाम है मिर्ज़ा महमूद सरहदी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मिर्ज़ा महमूद सरहदी कौन है। मिर्ज़ा महमूद सरहदी उर्दू शायर थे। महमूद सरहदी का असल नाम अब्दुल लतीफ़ था। उनकी पैदाइश मर्दान के मतवस्त घराने में हुई। इब्तदाई तौर पर फौज में मुलाजमत की। फिर जब फौज की मुलाजमत छोड़ी तो शोबा तालीम से मुंसलिक हुए और गवर्नमेंट हाई स्कूल पिशावर में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उसके बाद वो अल्लामा मशरकी स्कूल पिशावर गए और कुछ अरसे बाद वो हेड मास्टर मुकर्रर हुए। स्कूल में तालिब इल्मी के ज़माने से ही उर्दू अशार लिखा करते थे। उर्दू शायरी में महमूद सरहदी तंज़ो मिज़ाह में मुमताज़ हैसियत रखते हैं। महमूद अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल की मुज़हिक तस्वीर निहायत महारत के साथ नुमायां करते हैं, जिनमें तंजिया उनसर गहरा पाया जाता है। तो आगे चलते हैं, बिला ताहीर कितात पर बात करते हैं। किता नंबर 1 जो है उसका उन्वान है शायर। तो अजीज तलबा, एक बात बताता चलूं, चूंकि 11वीं जमात है और शायद आपका वास्ता पहली दफा किताब से पढ़ा है, तो इसलिए आपको बताता चलूं कि कितात किता की जमा होती है। किता का लफ्जी मतलब होता है टुकड़ा, लेकिन शेरी इस्तिलाह में ऐसी नज्म को किता कहते हैं जिसका स्ट्रक्चर या बनावट गजल जैसी तो होती है, लेकिन उसमें मतला नहीं होता। और शायरी में उसका जो काफियों का तयन है वो दूसरे मिसरे से होता है। या यूं समझ लीजिए आसान लफ्जों में कि हर हर शेर का दूसरा मिसरा जो है वो हम काफिया होता है। पहले मिसरे में काफिया नहीं होता, मतला भी नहीं होता। तो ऐसी नज्म को जिसके हर दूसरे मिसरे में दूसरा मिसरा हम काफिया हो या हर दूसरे मिसरे में काफिया हो, उसको किता कहते हैं। और ऐसे कितात जो हैं उनमें शेरों की कोई हद मुकर्रर नहीं है, जितने मर्जी कितात लिख सकते हैं, इसकी इजाजत है। असातिज़ा ने लिखे भी हैं, खास तौर पे दाग दहलवी ने बहुत तवील तवील कितात लिखे हैं। लेकिन 99% या यूं कह लें कि ज्यादातर शायरों ने 4 मिसरों पर मुश्तमल कितात ही ज्यादा लिखे हैं। आज भी अगर जो किताब चाहे वो तंज़ो मिज़ाह पर मबनी हो या संजीदा कलाम हो, ज्यादातर 4 मिसरों पर मुश्तमिल ही किताब लिखे जाते हैं। तो दरअसल ये जो हमारी नज्म है 11वीं, ये 4 नज्मों का मजमुआ है, या यूं कह लीजिए कि 4 किताब का मजमुआ है। और हर किता का अपना एक उन्वान भी है। तो आपने जब इसका उन्वान लिखना है कितात, तो उसके बाद एक ज़िमनी या ज़ेली उन्वान शायर जो इसका बनता है, जो इसका है, वो भी आपने साथ में ब्रैकेट्स में या फिर वावैन में यानी इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, ताकि पता चले कि आप वाकई जानते हैं कि इस किताब का जो अपना उन्वान है वो क्या है। ये इसका 4 मिसरों का उन्वान है एक किते का। लेकिन अगर चारों को जोड़ा जाए तो चारों किताब के मजमूए को कितात कहते हैं, वो भी लिखना जरूरी है। तो आइए इसकी तशरीह करते हैं। पहले देखते हैं इसका मफहूम क्या है। मफहूम से पहले मैं इसको पढ़ दूं ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा किता है। कल एक मुफक्कर मुझे कहता था सरे राह, शायद तेरी मिल्लत का है मिटने का इरादा। मैंने ये कहा उससे कोई वजह भी होगी, बोला कि तेरी कौम में शायर हैं ज्यादा। तो मफहूम इसका ये है जी कि कल एक मुफक्किर मुझे सरे राह मतलब रास्ते में कहने लगा कि शायद तेरी कौम ने मिटने का फैसला कर लिया है। वजह पूछने पर उसने बताया कि तेरी कौम में शायरों की कसरत हो गई है। तो मुश्किल अल्फाज के मानी देखने, मुफक्कर का मतलब सोच विचार करने वाला, समझदार, अक्लमंद, दानिश्वर भी कह सकते हैं। सरे राह का मतलब रास्ते में,
मिटने का इरादा यानी खत्म होने की नीयत, बिल्कुल खत्म हो जाने का इरादा, ठीक है? तो अहम निकात में सबसे पहले देखते हैं कि इसमें शुअरा पर तंज़ किया गया है, उनकी तौहीन की गई है। तो आम तौर पर जब इसको पढ़ा जाता है क्लासरूम में, कमरा जमात में या फिर बच्चों के सामने, तो ब बच्चे हँसते भी हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि मैं खुद एक शायर हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मैं खुद शायर होते हुए शायरों की बुराई बयान कर रहा होता हूँ। मिर्ज़ा महमूद सरहद्दी की तरफ से तर्जुमानी कर रहा होता हूँ। तो बच्चे हँसते भी हैं। लेकिन उनको जब इसकी तशरीह की जाती है तो फिर उनको समझ आ जाती है कि ये किन शायरों की बात की जा रही है। तो इस किताब में मिर्ज़ा महमूद सरहद्दी ने शायरों पर तंज़ किया है, अ, उनकी मलामत भी की है, और क्यों की है उसकी वजह जब हम तशरीह करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शायरी की अहमियत और तासीर से कोई इनकार नहीं कर सकता। शायरी से बहुत बड़े-बड़े काम लिए जा चुके हैं। तारीख भरी पड़ी है। ख़ास तौर पे इस बात से इनकार नहीं है कि शायरी में जो काफ़ियों का आहंग होता है, जो रदीफ की बार-बार तकरार होती है और जो मिसरों की नगमगी होती है, वो दिलो-दिमाग पर असरअंदाज़ होती है, और उसकी तासीर जो है वो कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती है। और अगर उसके साथ मौसीकी भी शामिल हो जाए या यूँ कह लीजिए तरन्नुम शामिल हो जाए, तो फिर यूँ समझ लीजिए कि शायरी दो आतिशा हो जाती है। आपने देखा होगा कि मिल्ली नगमे जब पढ़े जाते हैं तो एक जज़्बा और जोश पैदा होता है। चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हों, जंग के हवाले से हों, वतन के दिफा के हवाले से हों, तो एक जज़्बा और जुनून सा पैदा हो जाता है। और हमने सुना है, हमने देखा तो नहीं, लेकिन हमने सुना ज़रूर है कि जब 1965 की जंग हुई थी और इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, तो हमारे बहुत सारे जो सिंगर्स थे, उन्होंने मिल्ली नगमे गाए जो कि शायरी पर मबनी थे, और हमारे जो फौजी जवान होते थे, वो बड़े शौक से रेडियो पर अपनी-अपनी जहाँ-जहाँ वो उनको तैनात किया जाता था, सरहदों पर लड़ रहे होते थे, तो रेडियो पर वो नगमे सुना करते थे और उनके जज़्बात भड़क उठते थे। उनका जी चाहता था कि वो दुश्मन को उड़ा के रख दें या वो अपनी जान कुर्बान कर दें। वो अपनी जान हथेली पर रख कर अपने मिशन पर चल पड़ते थे, और अपने ताकतवर दुश्मन से भिड़ जाते थे। किसी तरह का उनको कोई खौफ नहीं होता था। तो ये शायरी की करामात थी, ठीक है? और ख़ास तौर पर एक बड़ी मारूफ़ थी मलकाए तरन्नुम नूर जहाँ, जो कि उन्होंने बहुत बाकमाल जो मिली नगमे जो हैं वो गाए, और बहुत ज़्यादा सुने गए। उनमें से एक बड़ा मशहूर है, "ए पुत्तर हटाते नहीं विकदे", ये बड़ा मशहूर व मारूफ़ है। फिर मेहदी हसन एक बहुत आला पाए के एक सिंगर थे, उन्होंने बड़े इस तरह के नगमे गाए। तो इससे ये साबित होता है कि शायरी अपना असर रखती है और इसकी तासीर जो है वो कुछ भी करवा सकती है। एक और बात कहूँगा कि पुराने ज़माने में जब जंगें होती थीं, तो बादशाह सलामत जब जंग करने के लिए मैदान में जाते थे, तो सिर्फ़ सिपाही लेकर नहीं जाते थे, उनके साथ एक सिपाहियों के अलावा भी मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों की एक फ़ौज होती थी। मिसाल के तौर पर खाने-पीने के लिए खानसामा होता था, पकवान के लिए लोग जाते थे साथ, उनकी खिदमत के लिए उनके गुलाम, उनकी लौंडियाँ जाती थीं, और इसके साथ-साथ उनके खादमीन की भी एक फ़ौज होती थी। और ऐसे लोगों के साथ-साथ शायर और मूसीकार और गायक जो थे वो भी जाते थे। तो शायर शायर वहाँ पे क्या करते थे कि अगर खुदा न ख़ास्ता कोई जंग हारना शुरू उनकी फ़ौज हारना शुरू हो जाती, तो वो शायरी पढ़ते थे, नज़्में पढ़ते थे, जो कि उनके लहू को गरमा देती थी, और फिर वो हारते-हारते फिर जंग की तरफ माइल हो गया। अगर जंग में वक़्फ़ा हो या रात हो जाए, या फिर अगर थोड़ी देर के लिए आर्ज़ी तौर पर शिकस्त हो जाए और सिपाही दिल बर्दाश्ता हो जाएँ, वापस जाने का सोचे, तो फिर वो ऐसी शायरी पढ़ा करते थे, ऐसे नगमे सुनाते थे
کہ फौजी जो हैं वो एक बार फिर लड़ने को तैयार हो जाते थे। तो बड़े-बड़े कारनामे जो है ना इस शायरी ने माज़ी में शायरी की वजह से हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस तरह हम बात कर सकते हैं ईरान या फ़ार्स का एक जो बादशाह था दारा, जिसको सिकंदर आज़म ने शिकस्त दी थी। तो उसकी बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि दारा के जंग के दौरान एक चाँद ग्रहण लगा था और उसको देखकर दारा की फ़ौज में मौजूद जो शायर थे, उन्होंने ऐसी अजीब किस्म की मायूसी फैलाने वाली शायरी की कि दारा की फ़ौज बददिल हो गई और मायूस हो गई और इस तरह उनको शिकस्त भी हो गई। तो बेशुमार इस तरह के माज़ी के वाक़यात हैं। 18वीं सदी में जब फ्रांस में इनकलाब आया था जिसने कि फ्रांस की काया पलट दी, पांसा पलट दिया। उनकी तरक्की में उस इनकलाब का बड़ा अहम रोल है। तो उस दौर में जो इनकलाबी शायरी हुई, कहते हैं कि उस इनकलाब की वजह उस दौर के तलबा थे और शायर हज़रात थे जिन्होंने एक ऐसी शायरी की कि जो अवाम है वो भड़क उठी थी और एक नया इनकलाब बर्पा हो गया था। तो बेशुमार इसकी तासीर से इनकार नहीं किया जा सकता। हम ये तो कह सकते हैं अच्छी या बुरी, लेकिन उसकी अहमियत और तासीर से इनकार मुमकिन नहीं है। एक शेर देखिएगा कि दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। फिर बात करते हैं कि तमाम शोरा पर चोट है, नहीं जी। इस किता में शायर ने तमाम शोरा पर चोट नहीं की, तंज नहीं किया, तमाम शोरा पर मलामत नहीं की। उसकी एक वजह जी, देखिए कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बना देता है। मिसाल के तौर पे अगर हम तलवार की बात करें, तो तलवार उस शख्स के हाथ में भी होती है जो ज़ालिम होता है। अगर ज़ालिम के हाथ में हो तो मज़लूम को काट देगी, तो ये एक बुरी बात है। फिर तलवार बुरी हो जाएगी। अगर वही तलवार ज़ालिम के खिलाफ उठे, मज़लूम के दिफा में उठे, उसकी मदद के लिए उठे, ज़ालिम के खिलाफ, तो फिर वो तलवार अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा होता है। बिल्कुल शायरी भी वैसे ही है कि शायरी बुरी नहीं है, उसको इस्तेमाल करने वाला शायर उसको बुरा या अच्छा बना सकता है। तो इस किताब में शायर ने मिर्ज़ा महमूद सरहदी जो खुद भी एक शायर हैं, उन्होंने तमाम शुअरा को तंज का निशाना नहीं बनाया। उन महसूस जो शुअरा का तबका है जिन्होंने कि शायरी जो कि शायरी के लिए शर्मिंदगी का बायस है, उनको तंज का निशाना बनाया है। तो ऐसे शायर जिनके खिलाफ ये किता कहा गया है, वो खिलाफ फितरत शायरी करते हैं, गलत जज्बात और ख्यालात की तर्जुमानी करते हैं। उनकी शायरी किस्बो इफ्तरा का दफ्तर होता है और ज़रूरत से ज़्यादा मुबालगा, बेसरोपा और गुमराह कुन बातें करना ये शायरी के लिए मुनासिब नहीं है और सुनने वाले के लिए भी मुनासिब नहीं है। तो आपने देखा होगा कि कुछ शुअरा की शायरी में ना बेतुकी सी बातें होती हैं, ख्याली पुलाव होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा तख़य्युल में रहते हैं, मुबालगा कसरत से ज़्यादा होता है और और ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि सुनने वाला उस पर यकीन कर ही ना सके। महबूब की तारीफ़ इतनी कर देंगे कि ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देंगे, बल्कि उसको इंसान रहने ही नहीं देते। तो ऐसी-ऐसी तशबीहात देते हैं कि महबूब जो है वो इंसान कम और जानवर ज़्यादा महसूस होता है। तो ऐसी शायरी या फिर जो आपके जज़्बात को बरंगेख्ता करे, तो ऐसी शायरी से परहेज़ ज़रूरी है। ऐसी शायरी से शायर ने मना किया है और फिर ऐसी शायरी जब की जाती है तो फिर वो कौम को बर्बाद करती है। वो आने वाली नौजवान नस्ल को बेअमल कर देती है। उनके दिमाग को मफलूज कर देती है, उनको बाकिरदार नहीं रहने देती। तो ऐसी शायरी से शायर ने जो है ऐसी ही शायरी पर शायर ने तंज़ किया है। तो अ, अब क्या करें कि ऐसे शायर है भी ज़्यादा, तो इसलिए शायर ने बात की है कि शायद मिल्लत का मिटने का इरादा है कि कल एक मुफक्कर मुझे रास्ते में मिला था और उसने मुझे कहा कि लगता है तुम्हारी कौम का मिट जाने का इरादा है। जब मैंने वजह पूछी तो उसने कहा तुम्हारी कौम में शायर बहुत ज़्यादा हैं। तो हकीकत यही है
کہ شاعروں میں بھی اکثریت ایسی ہے جو کہ کذب و افترا پر مبنی شاعری کرتی ہیں اور نوجوان جو ہیں ان کو گمراہ کرنے والی شاعری کرتی ہیں، تو ایسی شاعری سے پرہیز کرنی چاہیے اور ایسی ہی شاعری پر شاعر نے طنز کیا ہے یا ان کو برا بھلا کہا ہے۔ ذرا شعر دیکھیے گا کہ گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ اور پھر ایک اور شعر، ان برے اشعار کا یہ ہے اثر، قوم بربادی کے نزدیک آ گئی۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، سورہ شعراء میں ہے جی، ترجمہ شاعروں کے پیچھے تو وہی چلتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ اچھا، یہ آیت وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو شاعری کے خلاف ہیں، لیکن یہ پوری آیت اگر پڑھیں، 2-3 آیتیں ہیں یہ اس میں، تو اس میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کن شاعروں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جب آیت اتری تو کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ جی قرآن مجید میں اس طرح کہا گیا ہے، تو شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، تو ہم ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ہوتا کیا تھا کہ اس دور میں جب یہ آیت اتری یا ایسی آیتیں اتری، تو مکہ کے وہ لوگ جو کفار مکہ تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حجویات لکھا کرتے تھے۔ یہ ایک صنف سخن ہے، حجو ایک ایسی نظم ہوتی ہے جو کہ عرب میں بہت زیادہ لکھی اور بولی جاتی تھی، کہ جس میں آپ اپنے مخالف کسی شخصیت کی بدگوئی کرتے ہیں، اس کی عیب جوئی کرتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اس پر ملامت کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ ایسا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حجویات لکھا کرتے تھے، تو ان کی عیب جوئی کرتے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں، ان کے پیاروں، ان کے صحابہ کو بری لگتی تھی۔ تو یہ جب آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام گئے اور پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان آیتوں کا آخری جو حصہ ہے وہ بھی پڑھو، اس میں یقیناً وضاحت تھی کہ وہ لوگ نہیں جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے جو کہ نیک اور صالح عمل کرتے رہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرا حصہ بھی پڑھو، آخری حصہ تمہارے لیے ہے۔ یہ جو آیت ہے جو کہ میں نے ابھی پڑھی ہے، جو سامنے آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ آیت صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو کہ دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں، حجویات لکھتے ہیں، برا لکھتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے ایسے شاعروں کے مقابلے میں شاعری کی اور پھر ان کو شاعری میں ہی ان کو ان کا جواب دیا، ان کی عیب جوئی کا، ان کی حجویات کا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بری شاعری کرنا بری بات ہے، اچھی شاعری کرنا بری بات نہیں ہے۔ تو یہ کن شاعروں کے پیچھے چلنے کی بات ہو رہی ہے؟ جو کہ بری شاعری کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے صحابہ کرام خود شاعری کرتے تھے۔ حسان بن ثابت، جن کا ایک پورا ایک دیوان ہے عربی میں، ناتیہ مجموعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کلام لکھا ہوا ہے، وہ ایک ایسے شاعر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ان کی نعت پڑھا کرتے تھے، اور یہ ایک شرف انہی کو حاصل ہے۔ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا، اور اچھی شاعری بھی جو کرتے تھے ان کو بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا۔ تو ممانعت صرف ایسی شاعری کی ہے جو کہ لغویات یا خرافات پر مبنی ہو، ٹھیک ہے؟ تو شاعری کیسی کرنی چاہیے؟ فطری شاعری، یعنی جو غیر فطری نہ ہو، ٹھیک ہے، خلاف فطرت نہ ہو، فطرت کے عین مطابق ہو، جس میں جھوٹ کم اور سچ زیادہ ہو۔ دوسری مذہبی شاعری، اس کی بھی اجازت ہے۔ مذہبی شاعری میں کیا آتا ہے جی؟ حمد آتی ہے، نعت آتی ہے، مرثیہ بھی کہہ سکتے ہیں، منقبت لکھی جا سکتی ہے، اس طرح بے شمار ایسی شاعری ہے جس کو کہ ہم مذہبی شاعری میں شمار کر سکتے ہیں۔ پھر مزاحمتی شاعری، جب آپ کسی ظالم کے خلاف مزاحمت کر رہے ہوں، کسی نظام، کسی پرانے نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہوں، کسی معصوم کی، کسی مظلوم کی مدد کر رہے ہوں شاعری میں، تو آپ ایسی مزاحمتی شاعری کر سکتے ہیں جو حق پر مبنی ہو۔ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ راہ حق پر ہیں، تو آپ پھر باطل کے خلاف شاعری
कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है। और इनकलाबी शायरी भी आप कर सकते हैं जिसमें आप किसी नई चीज़ का नई चीज़ का दिफ़ा कर रहे हों, कोई नयापन पेश करना चाह रहे हों, पुरानी रस्म और रिवायात को ख़त्म करना चाह रहे हों, या फिर कोई मुस्बत नया कदम हो या इक़दाम हो, तो उसके हवाले से भी आप शायरी कर सकते हैं, उसको इनकलाबी शायरी कहते हैं। उसके बाद इस्लाही शायरी, ऐसी शायरी जिसमें दूसरों का इस्लाही पहलू शामिल हो, दूसरों की खैर-ख़ाही शामिल हो, उसको इस्लाही शायरी कह सकते हैं। तो ऐसी शायरी की मुमानत हरगिज़ नहीं है, ऐसी शायरी की जा सकती है और होती रही है, सहाबाए कराम भी करते रहे हैं। शेर देखिएगा कि शायर दिल नवाज भी बात अगर करे खरी, होती है उसके फैज़ से मज़राए ज़िंदगी हरी। तो अच्छी बात करने वाले दिल में उतर जाते हैं और ऐसी शायरी से उनके फैज़ से जो ज़िंदगी की खेती है वो हरी हो सकती है। आखिर में मैं एक हदीस शरीफ से इस किता की तशरीह मुकम्मल करना चाहूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन्ना मिनल शेरी हिकमा, यानी इसका तर्जुमा ये है कि बाज़ अशार हिकमत वाले होते हैं। ये सही बुखारी की एक ये मैंने हदीस बयान कर दी है। तो अज़ीज़ तलबा, वक्त कम है वरना इस मौजू पर मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ और बड़ी तफसील से, बड़े हवालों के साथ, बड़ी अहादीस के साथ और कुरान की तफासीर के साथ और बड़ी सनद के साथ ये बात कर सकता हूँ कि शायरी करना बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, बुरी शायरी करना बुरी बात है, तो शायरी की मुमानत नहीं है। हाँ, अगर ऐसी शायरी की जाए जो गलत जज़्बात व ख़यालात की तर्जुमानी करे या फिर झूठ हो या फिर जज़्बात को बरंगेख्ता करे या ज़्यादा मुबालगा करे, उससे मुमानत है। तो आइए चलते हैं दूसरे किताब पर, देखते हैं कि उसमें शायर ने क्या कहा है। किता नंबर 2 है जी, अखबारी इश्तिहार के उन्वान से। नौकरी के लिए अखबार के ऐलान ना पढ़, जान पहचान की बातें हैं, कहा मान ना पढ़, जिनको मिलनी हो उन्हें पहले ही मिल जाती है, बस दिखावे ही के होते हैं ये फरमान ना पढ़। मफ़हूम ये है कि नौकरी के लिए अखबार के इश्तिहारात देखना वक्त का ज़िया है, क्योंकि ये तो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, मुलाजमत तो सिफारशियों को पहले ही मिल जाती है। ऐलान का मतलब इश्तिहार, जान पहचान, वाकफियत, ताल्लुक, असर रसूख, और दिखावा का मतलब नुमाइश के लिए। फरमान का मतलब हुक्म। अहम निकात में सबसे पहले मुआशरे की गलत रविश की तरफ इशारा है जी। तो शायर ने एक गलत रविश की तरफ इशारा किया है कि ये जो अखबारात में आए दिन ऐलानात होते रहते हैं या असामियाँ हाली हैं के उन्वान से या ज़रूरत है के उन्वान से नौकरियों के बारे में बताया जाता है कि फ़लाँ इदारे में फ़लाँ नौकरी या फ़लाँ असामी हाली है, तो उसके लिए दरख्वास्त दें। तो ये सब दिखावे के लिए हैं। हकीकत में जान पहचान की बातें हैं और मिलने वालों को पहले ही मिल जाती हैं। तो हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में किसी मुलाजमत का हुसूल जो है वो जुए शीर लाने के बराबर है, जो कि तकरीबन नामुमकिन है। और ऐसा देखने में आया है तजरिबात में या मुशाहिदात में कि वाक़ियतन ही लोग बड़ी मेहनत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड इंजीनियर्स, क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर्स या फिर बहुत सारे ऐसे शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नौजवान जो हैं, वो डिग्रियां हाथों में लिए मारे-मारे फिरते हैं, कभी इस दफ्तर, कभी उस दफ्तर, कभी उस इदारे, कभी इस इदारे, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। और फिर वो बेचारे मायूस होकर वो अ, अपना कोई काम छोटा-मोटा शुरू कर लेते हैं या बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है? इस पर आज हम बात करेंगे कि आखिर नौकरी का हुसूल पाकिस्तान में मुश्किल क्यों है? इसी पर
शायर ने जो है तंजिया और मिजाकिया अंदाज में बात की है। तो जिस तरह एक डॉक्टर जो है तशखीस करता है किसी मरज की, उसी तरह जो इस तरह के तंज मिजाह पर मबनी शायर होते हैं वो भी समाज में मौजूद ऐसी बीमारियों की तशखीस करते हैं और बताते हैं कि उनका इलाज क्या है। लेकिन हम सब कुछ जानने के बावजूद उन बीमारियों का उन समाजी और मुआशरती जो बीमारियां हैं उनका इलाज नहीं कर पाते। एक शेर देखिएगा कि सिर्फ मेहनत क्या है अनवर कामयाबी के लिए, कोई ऊपर से भी टेलीफोन होना चाहिए। तो पढ़े लिखे नौजवानों का इस्तेहसाल जो है वो हमारे मुल्क में मुसलसल हो रहा है। उसकी वजूहात बेशुमार हैं। अकरबा परवरी है, जान पहचान की बातें हैं, रिश्वत है, या फिर सिफारिश है, तो ये सब कुछ इसमें शामिल है। शेर देखिएगा कि नौकरी मिलती है रिश्वत से फकत, ये खराबी हर तरफ हर गांव है। तो हमारे मुल्क में 2% अशराफिया ऐसी है जो कि पिछले 75 सालों से हुकूमत करते चले आ रहे हैं। ये 2% जो एलीट क्लास है, ये कौन है? ये हमारे सियासतदान हैं, यहाँ के चौधरी हैं, वडेरे हैं, जागीरदार तबका है, सरमायादार तबका है, ब्यूरोक्रेसी है, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जज हजरात हैं, फौज के आला ओहदेदार हैं, ठीक है। और मतलब हर तरह के ऐसे लोग जो कि 20वें ग्रेड से ऊपर हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी शामिल हैं। यानी ये वो लोग हैं जो कि इस मुल्क ये मुल्क शायद इन्हीं लोगों के लिए बना है। इंसाफ भी उनके लिए है, नौकरियां भी उनकी औलादों के लिए हैं, अच्छे इदारे भी उन्हीं के लिए हैं। बाकी जो 98% जो आम लोग हैं, जो अवाम हैं या सफेद पोश तबका है, वो बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है। उनकी औलाद पढ़ लिख कर भी इनका मुकाबला नहीं कर पाती या इन जैसे ओहदों पर नहीं पहुंच पाती। उसकी वजह क्या है? उसकी उसकी वजह ये है कि सिफारिश चलती है, पैसा चलता है और जान पहचान चलती है। मेरिट नहीं देखा जाता, क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती और इस तरह हमारे यहाँ मेरिट का कत्ले आम होता है। हमारे मुल्क का हर शोबा जो है वो इस तरह के नाअहल लोगों से भरा हुआ है और हमारे मुल्क की बर्बादी का सबसे सबसे बड़ा सबब ये नाअहलियत ही है। हर शोबे में नाअहल लोग हैं, सिफारिश के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर ऊपर आ जाते हैं, तरक्की पा जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर जो है वो तैनात कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि आज हम दुनिया की सबसे पसमानदा कौम शुमार किए जाते हैं। तो सफेद पोश और आम तबका जो है वो नाइंसाफी का शिकार होता रहा है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, सिर्फ इन 2% जो एलीट क्लास के लोग हैं इनकी वजह से। तो शायर कहते हैं कि अखबार में जो इश्तिहारात आते हैं ये बराए नाम है, ये इसलिए दिए जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है क्यों दिए जाते हैं जी? तो इसलिए दिए जाते हैं ताकि लोग जो हैं उस इदारे की, लोगों की नजर में उस इदारे की साख खराब ना हो। लोगों को ये बताया जाए कि हम बड़े क्वालिफाइड और बड़े मेरिट पर मबनी जो है टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं और बड़े अहल लोगों को हमने रखा हुआ है, हमारी साख बड़ी ही बेहतरीन है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सियासतदानों के कोटे होते हैं, वो अपने लोगों को रखवा देते हैं, अपने अजीजों रिश्तेदारों अपने बच्चों को रखवा देते हैं। फिर बाकी जो कुछ असामियां बचती हैं वहां रिश्वत लेकर नौकरी दे दी जाती है और या फिर किसी अपने को सिफारिश के बलबूते पर वहां उस ओहदे पर तैनात कर दिया जाता है। तो ये सब चलता है, ये इश्तिहारात बराए नाम होते हैं। तो शायर ने भी यही बात की है कि जिनको नौकरी मिलनी हो उनको तो पहले ही मिल जाती है, ये इश्तिहार तो बस इदारे की साख बहाल करने के लिए दिए जाते हैं या फिर अवाम को धोखा देने के लिए दिए जाते हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। शहर के आईन में ये मद भी लिखी जाएगी,
जिंदा रहना है तो कातिल कातिल की सिफारिश चाहिए। ये हकीम मंजूर का बड़ा उम्दा शेर है जी। तो अकरबा परवरी हमारे मुल्क में बेपनाह है, रिश्वत सतानी बेपनाह है, सिफारिश जो है वो हर जगह पर पाई जाती है। हमारे मुल्क में एक जायज काम करवाने के लिए भी आपको नाजायज तरीका जो है तलाश करना पड़ता है। आपका एक सादा सा छोटा सा काम, हत्ता कि आपने अपना बिजली का मीटर भी लगवाना हो ना, पैसे देकर लगवाना हो, जायज तरीके से लगवाना हो, उसमें कोई गलत काम नहीं है, उसके लिए भी आपको बेशुमार जतन करने पड़ते हैं। मोहल्ले का कोई काउंसलर तलाश करना पड़ता है, कोई नाज़िम, कोई चेयरमैन, किसी सियासतदान को कहना पड़ता है, कोई समाजी रहनुमा को कहना पड़ता है कि हमारा मीटर लगवा दो, वरना बिजली के महकमे में जो लाइन मैन है या मुलाजमीन हैं, छोटे मोटे मुलाजमीन जिनकी कोई औकात नहीं है, उनकी मिन्नतें, उनके तरले करने पड़ते हैं, उनको रिश्वत देनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आपका बिजली का मीटर या फिर गैस का मीटर लगता है। तो एक जायज काम के लिए भी इतनी कोशिशें, जतन और मेहनत और वाकफियत और पैसा दरकार है। तो आप सोचिए कि फिर अच्छे ओहदों पर छोड़ दें, अच्छे ओहदों पर एक छोटी मोटी नौकरी जो है ना वो भी तलाश करना जो है ना वो भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तो हमारे मुल्क में कत्ले आम होता है मेरिट का, इस्तेहसाल होता है नौजवानों का, बड़े ही पढ़े लिखे नौजवान, क्वालिफाइड नौजवान, मेरिट पर मौजूद नौजवान जो हैं वो बेकार फिर रहे हैं, और फिर वो वतन को छोड़कर बाहर चले जा रहे हैं। और यही हमारे मुल्क का अलमिया है कि अहल लोग जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, ना अहल हम पर मुसल्लत हो जाते हैं, और फिर हमारे हमारे वतन को रिवर्स गियर लगा हुआ है, बजाय आगे जाने के, तरक्की करने के, जवाल की जानिब गामजन है, और पसमानदा से पसमानदा होता चला जा रहा है। तो इस किताब में शायर ने अखबारी इश्तिहारात की हकीकत बयान कर दी है कि दर हकीकत इनका कोई फायदा नहीं है, इनकी तरफ जाने का कोई फायदा नहीं है, जिनको मिलनी हो उनको पहले ही मिल चुकी होती है। तो इस शेर के साथ आज के इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं। कहते हैं अहले सिफारिश मुझसे दाग, तेरी किस्मत है बुरी, हम क्या करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।